साथियों नमस्कार। कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों चर्चा करेंगे सरसों के विषय में, लेकिन उससे पहले आप सभी से वही अनुरोध कि जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। साथियों जिस प्रकार से आयातित सस्ते खाद्य तेलों की बाजारों में भरमार देखी जा रही है, दूसरी तरफ नापित की बिक्री भी जोर शोर से की जा रही है। साथियों उसका दबाव निश्चित तौर से सरसों के अंदर भी देखने को मिल रहा है, जिसके चलते भरतपुर मंडी जो ऊपर में 5760 रुपये बिकी थी, वहां से नीचे आकर के कल भाव 5700 रुपये और आज अधिक बारिश के कारण मंडी के भाव नहीं खुले, लेकिन निश्चित तौर पर 5700 से अंदर के ही भाव खुलने की भरपूर संभावना है। यानी कि सरसों जहां से चली थी समर्थन मूल्य 5650 रुपये के करीब पहले भी बिक चुकी थी और वही स्तर पर सरसों की स्थितियां आज के दौर में देखने को मिल रही हैं। साथियों प्लांटों में कल 25 रुपये की नरमी के रुख देखे गए थे, लेकिन कुछ प्लांटों में आज 50 रुपये तक की नरमी देखी जा रही है। गोयल कोटा 5900 रुपये पर स्टेबल है। महेश एडिबल 6350 रुपये, यानी कि 50 रुपये की गिरावट कल के मुकाबले महेश एडिबल में देखी जा रही है। उसी प्रकार से आगरा के बीपी जर्नल और शारदा आगरा के भावों में भी 6300 से 6325 रुपये का रुख देखा जा रहा है। यानी कि कुल मिलाकर के सरसों में दबाव की स्थिति है और सरसों में नरमी के रुख देखने को मिल रहे हैं। साथियों जिस प्रकार से 9 दिन चले 2.5 कोस वाली कहानी सरसों के अंदर हो रही है, जब भी सरसों 5800 रुपये के स्तर को क्रॉस करने का प्रयास करती है, सरसों में फिसलन का दौर देखा जाता है और सरसों नरम होते हुए समर्थन मूल्य पर आकर के टिकती है और वहां से पुनः वापसी करती है और 5800 रुपये के घर को क्रॉस करने का प्रयास करती है। ऐसे हालात सरसों में काफ़ी लंबे समय से बने आ रहे हैं। उम्मीद थी कि त्योहारी सीजन की शुरुआत होने पर सरसों के अंदर अच्छे खासे सुधारों की स्थितियां देखने को मिलेंगी, लेकिन उसका असर साथियों बाजारों में देखा नहीं जा रहा है। निश्चित तौर पे सरसों में अच्छे दबाव की स्थितियां बनी हुई हैं, लेकिन बड़ी गिरावट की उम्मीद अभी भी सरसों के अंदर नहीं की जा सकती, क्योंकि आवकों का दौर 3.25 लाख से 3 लाख बैग पर आकर के टिक गया है। इससे बड़ी आवकों की स्थितियां बाजारों में नहीं दिखाई दे रही, जबकि 40% इकाइयाँ बंद हैं और कोई इकाइयाँ काम कर रही हैं, वो एज ए ट्रेडिंग के आधार पर वर्किंग कर रही हैं, यानी कि रॉ मटेरियल लेकर के पैकर की स्थिति में कामकाज किया जा रहा है। साथियों निश्चित तौर से कम आवक पर भी दबाव की स्थितियाँ सरसों के अंदर है। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि इंडस्ट्री सर्वाइव नहीं कर पा रही है। निश्चित तौर से खाद्य तेल उद्योग विगत 3 सालों से बड़े घोर संकट के दौर से गुजर रहा है, लेकिन सरकार या कहीं से कोई राहत की उम्मीद फिलहाल के दौर में आती हुई प्रतीत नहीं होती है। बजट सत्र भी गुजर गया जिससे बड़ी उम्मीद थी। आने वाले दौर के अंदर सरकार चाहती जरूर है कि तिलहन उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए और उसके अनुसार बिजाई के जो आंकड़े हैं तिलहन में वो भी पिछले साल के मुकाबले अधिक आ रहे हैं, जिससे सरकार तो संतोष कर सकती है, लेकिन उद्योग को काफी नुकसान की संभावनाएं आने वाले दौर के अंदर भी उठानी पड़ेंगी। ऐसी स्थितियां इसमें खाद्य तेल उद्योग में बन चुकी हैं। निश्चित तौर से साथियों जब तक सरकार का सहयोग या विदेशी बाजारों में ऊंचे स्तर के माल आने की जो स्थितियां हैं उन पर पाबंदी या प्रतिबंध नहीं लगेंगे, उन पर इम्पोर्ट ड्यूटियां इम्पोज नहीं होंगी, तब तक घरेलू बाजारों की हालत सुधरने की संभावनाएं बिल्कुल भी नहीं है। तो साथियों आपको हमारी जानकारी कैसी लगती है, कमेंट माध्यम से आप अपनी राय दे सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।